Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says try to trace the various components of human evolution. ठीक है, हमें यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन के कंपोनेंट्स को ट्रेस करना है। मतलब हमें उन फीचर्स को बताना है जो ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम पे चेंज हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है जो चेंज हुई है वो है क्रेनियल कैपेसिटी। क्या है? क्रेनियल कैपेसिटी। अब क्रेनियल कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? क्रेनियल कैपेसिटी मतलब होता है कि एक ह्यूमन ब्रेन का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, क्रेनियम का कितना वॉल्यूम है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन को मोटा मोटा अगर लिखोगे तो सबसे पहले आया था क्या? ड्रायोपिथिकस। राइट, ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस के बाद आए हमारे रामापेथिकस। राइट, रामापेथिकस। रामापेथिकस के बाद था ऑस्ट्रालोपेथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस। ओके, ऑस्ट्रालोपिथिकस के बाद ऑस्ट्रालोपिथिकस के बाद होमो हैबिलिस। क्या आया? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद आए हमारे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल्स। निएंडरथल्स। राइट, और निएंडरथल्स के बाद हम कहते हैं हमारे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। ठीक है, ये है हमारा, अगर हम इन जनरल बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन को ट्रेस करें तो हमने देखा कि ड्रायोपेथिकस से लेके होमोपेथिकस तक क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुई। मतलब अगर आप देखो कि हमारे जो जो हमारे होमो हेबिलिस है उनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी अराउंड 650 से 800 सीसी तक। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर को कहते हैं सीसी। जो हमारे निएंडरथल्स थे उनकी है अराउंड 900 सीसी। ठीक है, अगर हम होमो इरेक्टस की बात करें तो 900, और निएंडरथल्स है उनकी है 1400 सीसी। और जो होमो सेपियंस है उनकी रेंज करती है बिटवीन 1400 टू 1600 सीसी। ठीक है, तो ये अगर आप क्रेनियल कैपेसिटी का ट्रेंड देखो, इसे मैं कह रही हूँ क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको देखने ये मिलेगा कि क्रेनियल कैपेसिटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। यहाँ पे होमो हेबिलिस में अगर 650 है या 800 है तो आज जो ह्यूमंस हैं उनकी 1400 से 1600 तक क्यूबिक सेंटीमीटर तक कैपेसिटी है। तो पहला ट्रेंड तो यही है। ठीक है, दूसरा ट्रेंड दूसरा ट्रेंड ये है कि इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट। हाइट में इंक्रीज हुई है। जो हमारे सबसे पहले थे ड्रायोपेथिकस, दे वर नो लॉन्गर देन 4 फीट। दे वर नो लॉन्गर देन योर 4 फीट। ठीक है, और आज के ह्यूमंस जो हैं वो लंबे हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पे ट्रेस करना चाहूँ हाइट को, अगर मैं हाइट को बोलूं तो हाइट आपकी होमो हेबिलिस की अराउंड 1 मीटर थी। ठीक है, यहाँ पे जाके हुई 1.5 मीटर, यहाँ पे जाके हुई 1.6 मीटर, और आज अप्रोक्सीमेटली 1.6 टू 1.88 मीटर तक हाइट जाती है। ये मैं मैक्सिमम हाइट्स की बात कर रही हूँ। तो ये है एक ट्रेंड हाइट का जो आपको देखने को मिलता है कि हाइट भी इंक्रीज होती है। तीसरी चीज जो आपको देखने को मिलती है ह्यूमन एवोल्यूशन के ट्रेंड में वो ये है कि चेंज ऑफ पोस्चर। चेंज ऑफ पोस्चर और इरेक्टनेस। इरेक्टनेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब देखिए, जो आपका ये ड्रायोपेथिकस था जो सबसे पहला वाला था, यहाँ पे जैसे हम ड्रायोपेथिकस कह रहे हैं, ये एप लाइक था। अब अगर आपने एप वगैरह को देखा होगा कि तो उनकी बॉडी ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। राइट, ऐसे कि वो चार उस पे चल सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं लेकिन चार उस पे चलते हैं। तो इससे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज आना है। अगर हमें नीचे की तरफ झुकना है या नीचे की तरफ रहना है, जैसे आर्च्ड बैक कहते हैं, उसके लिए एक अलग तरीके से आपका वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड होता है।
और अगर आपको सीधा खड़ा होना है तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम इस तरीके से डेवलप होगा कि वो पूरा वेट आपके सीधे वे में उठा सके, राइट। तो ये चेंज आया। अब जो आपका ड्रायोपैथिकस है वो आपका नकल वॉकिंग कहते हैं उसको। कैसा था? नकल वॉकिंग, नकल वॉकिंग टाइप में था, ठीक है। इसके बाद जो रामापैथिकस आया वो सेमी इरेक्ट था। कैसा था? सेमी इरेक्ट। ये भी आपका ऑस्ट्रालोपैथिकस भी, सॉरी, ऑस्ट्रालोपैथिकस से आपकी इरेक्टनेस आई, इरेक्टनेस, ठीक है। और इसके बाद जितने भी आए वो आपके कंप्लीटली इरेक्ट आए। क्या आए? कंप्लीटली इरेक्ट, जैसे कि आपके ह्यूमंस आजकल हैं। तो ये था वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, ठीक है। तो ये ट्रेंड है कि आपका ऑर्गेनिज्म नकल वॉकिंग से क्या हुआ? इरेक्ट हो गया, इरेक्टनेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब एक ट्रेंड आपको और देखने को मिलता है, वो होता है जिस आपके डाइट में, चेंज इन डाइट, ओके। आपके होमो हैबिलिस तक कहीं ना कहीं हर्बीवोरी है। मतलब जो ड्रायोपैथिकस है, रामापैथिकस है, वो कहीं ना कहीं फ्रूट्स और नट्स वगैरह खाते थे। ऑस्ट्रालोपैथिकस हर्बीवोरस था। होमो हैबिलिस को कहते हैं कि प्रोबेबली इट डिडंट ईट द मीट। तो हम उसको मान के चलेंगे कि वो हर्बीवोरस है, राइट। हम ये बोलेंगे कि वो हर्बीवोरस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिर से लिखें पूरे ट्रेंड को, तो ड्रायोपैथिकस, ड्रायोपैथिकस, इसके बाद रामापैथिकस, रामापैथिकस, उसके बाद क्या आया? रामापैथिकस के बाद आया था ऑस्ट्रालोपैथिकस, ऑस्ट्रालोपिथिकस, ऑस्ट्रालोपैथिकस के बाद होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस आपका फर्स्ट होमिनिड है। क्या है? फर्स्ट होमिनिड। होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, निएंडरथल्स, और इसके बाद आए आपके होमो सेपियंस, ठीक है। तो मैंने कहा अगर हम डाइट की बात करें तो आपके ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रालोपैथिकस तक तो आपके फ्रूट्स एंड नट्स चल रहे थे, ठीक है। यहाँ तक तीनों के मैं कहूंगी फ्रूट्स एंड नट्स, इन तीनों का यही था, ठीक है। होमो हेबिलिस को हम कहते हैं प्रोबेबली इट डिडंट ईट मीट। इसका मतलब ये, इसको भी हम क्या मान रहे हैं? हर्बीवोर, हर्बीवोर, ठीक है, या हर्बीवोरस। अब इसके ऊपर जितने भी आए ये आपके कैसे थे? ओमनीवोरस। ये सारे आपके थे ओमनीवोरस। मतलब इसके बाद जो आपके पास फीचर आया, एक्स्ट्रा फीचर, वो किस चीज का था? कार्निवोरी का। ओमनीवोरस हम किसे कहते हैं? ओमनीवोरस हम उसे कहते हैं जो मीट एज वेल एज वेजिटेबल्स दोनों खाए। मतलब समझ रहे हैं? जो हर्बीवोरी और कार्निवोरी दोनों शो करे। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ तक ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस थे और इसके ऊपर ओमनीवोरस। तो अभी तक हर्बीवोरी के लिए बेसिकली आपके मोलर्स डेवलप होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप ओमनीवोरी पे आते हो, मतलब इसमें क्या ऐड हो गया? कार्निवोरी ऐड हो गया। कार्निवोरी के लिए आपको चाहिए कैनाइंस। तो ये आपका दूसरा डिफरेंस आ गया। यहाँ पे आ गया चेंज इन डाइट। चेंज इन डाइट में आप लिख सकते हो हर्बीवोरी, हर्बीवोरी टू ओमनीवोरी, ठीक है। ये चेंज हो रहा है। इस चेंज को फैसिलिटेट करने के लिए आपका फिफ्थ चेंज होता है, उसे कहते हैं हम चेंज इन टीथ, ठीक है। तो टीथ में क्या होता है? मोलर डेवलपमेंट एंड साथ में कैनाइंस का डेवलपमेंट, कैनाइंस डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपका जब तक हर्बीवोरी चल रहा था तब तक क्या डेवलप हो रहा था? यहाँ पर हो रहे थे डेवलप मोलर्स, ठीक है। यहाँ पर मोलर्स डेवलप हो रहे थे। और जैसे ही आपका होमो इरेक्टस से आया, यहाँ पे कैनाइंस डेवलप होने लगे, ठीक है। कैनाइंस स्टार्ट डेवलपिंग, या फिर कैनाइंस डेवलप्ड, क्योंकि अगर उसे कार्निवोर बनना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैनाइंस डेवलप्ड, ठीक है। इसके बाद आपके कैनाइंस प्लस मोलर्स दोनों ही डेवलप थे। अब तो हमारे जो ह्यूमंस है उसमें सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द चीजें वेल डेवलप्ड ही हैं,
ठीक है, तो ये एक ट्रेंड था। ओके, अब चौथा ट्रेंड क्या आता है, जैसे देखिए आपके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हुआ ना, वैसे एक चेंज आता है आपके फोरहेड में। ठीक है, फोरहेड में चेंज आता है। अब मैं बताऊंगी फोरहेड में चेंज क्यों आता है। चेंज इन forehead, forehead which becomes more flat, which becomes more flat। अब आपका जो फोरहेड है, ये फोरहेड रीजन आपका मोर फ्लैट हो गया। इसका मतलब जो आपके एंसेस्टर्स थे उनकी ये ब्रो रीजन, अगर आपने देखा होगा चिंपैंजीज वगैरह का, तो ये आगे की तरफ होता है। प्लस आपका ये जो माउथ है, जॉ वगैरह, वो भी आगे की तरफ होता था। ठीक है, वो इसलिए होता था क्योंकि उनके बॉडी का झुकाव नीचे की तरफ है। अब आपकी बॉडी को ऊपर उठना है, ठीक है, तो फोरहेड का जो है ना, वेट नीचे की तरफ ज्यादा ना होके प्रॉपर इस तरीके से ओरिएंट, मतलब सीधे में ओरिएंट होना चाहिए, ऐसे में नहीं। समझ रहे, इस तरफ में झुकाव ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो ये क्यों हो गए मोर फ्लैट? फॉर इरेक्ट पोजीशन, और इरेक्ट पोजीशन। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में जो हमने देखे ड्रायोपेथिकस से लेके होमोसेपियंस तक। एक तो क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज हुआ, हाइट में इंक्रीज हुआ, वर्टिब्रल कॉलम आपका नकल वाले से सेमी इरेक्ट से लेके इरेक्ट हो गया। फिर आपकी डाइट में चेंज हुआ, ओमनीवोरस बन गए हर्बीवोर से, और इसकी वजह से टीथ डेंटिशन में भी चेंज आया। अब कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं हर एक उसके, राइट, हर एक आप कह सकते हो हर एक मैन के, जो हम कह रहे थे इवॉल्व हुए हैं, राइट। जैसे कि आपके जो होमो हैबिलिस है, या आप कह सकते हो जो आपके ऑस्ट्रेलोपेथिकस और होमो हैबिलिस है, ये क्या करते थे? टूल्स बनाते थे। क्या बनाते थे? टूल्स बनाते थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टूल मेकर्स। ये दोनों ही आपके टूल मेकर्स थे, एंशियंट टूल मेकर्स, राइट, होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपेथिकस। फिर अगर आप बात करोगे निएंडरथल्स की, तो ये केव में रहते थे और ये केव पेंटिंग्स भी बनाते थे। ठीक है, केव्स में रहते थे और केव पेंटिंग्स भी बनाते थे। और होमोसेपियंस ने क्या किया? कल्चर, इनका एक अलग कल्चर है, हर चीज का कल्चर है, राइट। हर चीज का कल्चर है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, कैसे रहना है सोसाइटी में, तो यहाँ पे होमोसेपियंस का है। मैं यहाँ स्टेरिक्स लगा के लिखती हूँ कि कल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर, सोसाइटी, जिसे हम कहते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है, ये डेवलप हुआ। ठीक है, अब जो आपके होमो इरेक्टस है, हम कहते हैं वो बरियल सिस्टम भी परफॉर्म करते थे। बरियल सिस्टम मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उन्हें बरी करना, ये भी आपके होमो इरेक्टस के टाइम तक स्टार्ट हो चुका था, राइट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि किसने आपके केव में पेंटिंग शुरू करे, कौन थे जिनमें एग्रीकल्चर आया। होमोसेपियंस ही थे। एग्रीकल्चर आपकी ज्यादा पुरानी एक्टिविटी नहीं है, राइट, लेकिन जो ये निएंडरथल से केव पेंटिंग से बहुत पुरानी एक्टिविटी है। फिर होमो इरेक्टस के टाइम बरियल सिस्टम, ये ऑस्ट्रेलोपेथिकस होमो हैबिलिस टूल मेकर्स थे, राइट। So these were certain trends of human evolution. That's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.